मरियम वकास शादी की तकरीब में गई तो एक पुरानी जानने वाली खातून उसके करीब ही बैठ गई। वो मुझे देखकर बेहद महसूस कर रही थी और कह रही थी, काफ़ी अरसे से मैं आपके पास मिलने के लिए आना चाहती थी। क्यों, खैरियत है? अल्लाह के फजल से बिल्कुल खैरियत है। दरअसल आप तो जानती हैं कि बेवा औरत की ज़िंदगी क्या होती है। 15 सालों से दुनिया के रंग देख रही हूँ। माशा अल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं। रुपए पैसे की कमी नहीं है। बच्चे बहुत छोटे थे और मैं भी जवान थी। आप यकीन जानें, जिस पर मुसीबत टूटती है वही जानता है। मेरे माशा अल्लाह एक भाई, 2 बहनें और बेवा माँ है। माँ की दिलजोई मुझे हौसला देती है, मगर इतने नज़दीकी रिश्तेदार हैं, वो ज़रा भी परवाह नहीं करते कि ये बेवा हो गई है, बेआसरा है, उसकी मदद ही कर दें। खावनद घर की छत होता है, और अगर घर से छत गिर जाए तो जान लें एक औरत का क्या हाल होता है। हमारा माशरा सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करता है। मैंने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, एक लिहाज से अच्छा ही किया है, वरना आज मेरे बच्चे माशा अल्लाह पढ़ लिख कर अच्छे उर्दू पर फाइज ना होते। एक बेटा है और एक बेटी, अब उनकी शादियों का वक्त आ गया है। जब मैं बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मेरे बहन भाई मेरी मदद करें, मगर मदद तो एक तरफ, वो कभी कभी गैरों की तरह मिलते थे। आज बच्चे जब बड़े हो गए ही, मेरा बेटा सब काम बखूबी संभाल रहा है, तो वो गाहे बगाहे हालचाल पूछ लेते हैं। आपके पास घर हो और औलाद भी हूँ तो मैं कहूँगी वो औलाद आपके दुखों को कम नहीं कर सकती, दुख इंसान को खुद ही झेलने पड़ते हैं। मैंने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जवाब दिया, खुदा का शुक्र करें सारी आसाइशें मौजूद थीं। अगर आपके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई ज़रिया ना होता तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कितनी मुश्किलात का सामना करती। अभी तो सब कुछ मौजूद है आपके पास, तो आपके छोटे मोटे काम बहन भाई नहीं करते। अगर आपके पास रोज़ी का ज़रिया ना होता तो मैं सच्ची से कहती हूँ, इस दौर में कोई भी आपकी मदद ना करता। किसी ने आपकी माली मदद नहीं करनी थी, अभी तो उनको मालूम है कि आपको किसी कस्म की ज़रूरत नहीं है और वो सलाम दुआ अच्छे तरीक़े से कर लेते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जानी थी। वो दूर और था जब पड़ोसी को मालूम होता था कि हमारा पड़ोसी तकलीफ़ में है, और पड़ोसी होने के नाते वो मदद भी करता और दिलजोई भी। उसी तरह बहन भाई एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, मगर आज तो खूनी रिश्ता हो या खैर कोई नहीं पूछता। उसलिए तवक्को मत रखिए, ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ मतलब होता है दुनिया खींची हुई वहाँ जाती है, जहाँ मतलब नहीं है चाहे आपका बहन भाई क्यों ना हो, वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, बेशक गर्ज की दुनिया है, मगर अभी भी हमारे मुआशरे में लोगों के पास आला ज़रफ़ और वज़ादरी है। कुछ लोग सिर्फ खुलूस मोहब्बत और अपनायत से एक दूसरे को मिलते हैं। मेरी बातें सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि वो खुशी के मौका पर रोए, इसकी दिलजोई की और उसने अपनी बातों का मौजू बदल दिया। मुझे रह कर ऐसे लोगों पर गुस्सा आ रहा था। बेशक अफरा तफरी का दूर है, मगर एक इंसान मुश्किल में है, उसकी रातें तकलीफ़ में गुजरती हैं, तो इसकी हाजत रवाई करनी चाहिए। ये ज़िंदगी चंद रोज़ है, कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों के दुखों का मदावा बने, उनकी तकलीफ़ें दूर करें। शुक्रिया।